डॉक्टर सुबैयुल इकराम का जानदार शानदार मंसूबा पर्ल वन कोर्टयार्ड उसकी साइट पर मौजूद हूं, जहां पर 24/7 तामीर का काम जारी और सारी है। कितने मराहल तय कर चुके हैं, क्योंकि ये बुलंदो बाला बिल्डिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है पहली बार पंजाब में, पाकिस्तान में डॉक्टर सुबैयुल इकराम ने मुतारफ़ करवाया। उसकी साइट पर मौजूद है, जहां पर ये रिकॉर्ड वक्त के अंदर रिकॉर्ड मंसूबा जो है पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। किन मुश्किलात का सामना है, कितने वक्त में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, आइए जानते हैं। नाज़रीन, पर्ल वन कोर्टयार्ड के खतरों के खिलाड़ी चीफ इंजीनियर मोहम्मद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों तो छोटे मोटे खतरे तो सामने आते रहते हैं। चीफ साहब से जानते हैं कि जब इतना मेगा प्रोजेक्ट, डॉक्टर साहब के जो ख्यालात हैं, आइडियाज़ हैं, वो जो बड़े यूनिक होते हैं, पाकिस्तान में वो पहली मरतबा एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो आपको ज़ाहिर सी बात है कि आपने अप्लाई तो आप पर होते हैं कि आपने करने आगे उन ख्वाबों को ताबीर का रंग आपने देना है। क्या क्या मुश्किलात आई हैं इस मेगा प्रोजेक्ट में? सर ओवरऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा कोई भी मसला आया नहीं, कभी कोई मुश्किल पेश आई हो, क्योंकि बात है रिसोर्सेज की। जब बात रिसोर्सेज की आती है तो डॉक्टर साहब ने कभी भी रिसोर्सेज के ऊपर जो है पाबंदी नहीं लगाई कि आप जो है ये चीज़ करें। वो कहते हैं आप जो है अपनी टाइमलाइंस को मीट कर, रिसोर्सेज आपके जो आपने टारगेट किए हैं उससे बढ़ जाते हैं, कोई मसला नहीं। हमें जो है वो टाइमलाइन से गर्ज है, आप हमें टाइमलाइन जो है उसको फॉलो करते हुए जाएँ। तो अगर एक मुश्किल पेश आई कि चले इस बात करते हुए सामने आई, तो जब हम ये एक्सकेवेट करके बैठे हुए थे, रोड से हम तकरीबन 36 फुट नीचे थे और मानसून का सीज़न था और शदीद बारिशें हुई, तो उस दौरान ये हुआ कि जो हमारी सोसाइटी के जो मैन होल थे वो भी क्लैप्स हो चुके हुए थे। अच्छा। और एक तो पानी जो प्लाट का अपना था, उसके अलावा जो बाकी सराउंडिंग्स का पानी था वो भी प्लाट में आ रहा था, और जो है ना वो टाइम बड़ा मुश्किल था। और उसी दौरान डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने राफ्ट डालनी है। अच्छा। हाँ, ये वो पीक टाइम था जब हमारी राफ्टिंग का काम जो है वो अमल स्टार्ट हुआ था। तो वो टाइम मुझे नहीं भूलता। वो हमें जो डॉक्टर साहब ने ना उन्होंने कहा आप जो मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी लेवल के, जिस मर्ज़ी हॉर्स पावर के आपने जो है वो पंप मंगवाएं, आप इस पानी को डिवाटर करें और हमने जो है राफ्ट करनी ही करनी है। यानी कि टाइम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। टाइम के साथ कंप्रोमाइज़। फिर हमने ये किया, समझ लें कि अपना प्लॉट का पानी, उसके अलावा बाकी सोसाइटी का पानी जो मैनहोल्स क्लैप्स होने के बावजूद हमारे प्लॉट में आया हुआ था, हमने उस सारे पानी को जो है ना 15-15 हॉर्स पावर के हमने जो है वो पंप्स लगाए, उसको डिवाटर किया। और हमने फिर चीफ साहब, आप मानसून के दौरान हमने रात दिन काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी मशीनरी भी मौजूद है, लेबर की भी बड़ी तादाद मौजूद है, 3 शिफ्टों में जो काम कर रही है। लेकिन इसके साथ हम ये देखते हैं कि आप अभी तक जो है ग्राउंड तक आए हैं, यानी कि ये मुश्किल मरहला था कि आपने ज़मीन से ऊपर आना है। सर देखें, जो जिस लेवल के ये प्रोजेक्ट्स हैं ना, अगर मैं आपको कॉस्टिंग की बताऊँ ना, जो सिर्फ शोरिंग क्या है, वो सिर्फ हमने डीप एक्सकेवेशन के लिए टेम्परेरी फैसिलिटेशन है, जिसके अगेंस्ट हमने ये 200 पाइल्स की, ये एंकर सिस्टम किया, ये कैब बीम डाला, और ये तकरीबन ये हमारा करोड़ों का प्रोजेक्ट था सिर्फ शोरिंग का। ये क्या काम था? ये प्री रिक्विजिट था डीप एक्सकेवेशन के लिए। अच्छा, जब इतनी बड़ी आप बिल्डिंग्स बनाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि जो आप कुदरत है उसके साथ तो आपका एक तरह का मुकाबला हो जाता है। इतना ऊंचा आपने जाना है, तेज़ हवाएं हैं, तूफ़ान है, खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ जाता है, तो क्या स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा जो है उसमें कौन कौन से मेजर्स जो हैं, SOPs हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं? सर, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो इंटरनेशनल कोड्स हैं, अमेरिकन कोड्स, जो अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट है, ACI, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये जो है ये बिल्डिंग डिज़ाइन हुई हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई जो अगर कोई ज़लज़ला वगैरह आ जाए या कोई तेज़ हवाएं आएँ, तेज़ आंधी आएँ, तो इन सारी चीज़ों को जो डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के अंदर इन जो है वो काउंटर किया जाता है। तो जो ये बिल्डिंग्स है, इनकी कैपेसिटी होती है कि विद इन टाउन, जिस शहर के अंदर या जिस जोन के अंदर ये बिल्डिंग मौजूद है, उस जोन के अंदर जो आज तक आई हुई तेज़ हवाएँ हैं या आज तक का जो सबसे बड़ा अर्थक्वेक का जो होता है, अर्थक्वेक आया हुआ होता है, तो उस वैल्यू को लेके ये बिल्डिंग जो है वो, और फ्यूचर में जो आने वाले खदशात होते हैं उनको कंसीडर करके ये बिल्डिंग डिज़ाइन होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से जो है ना कि तेज़ हवाओं से या अर्थक्वेक से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह सेफ़ हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पर मैंने सुना है कि लाइव स्ट्रीमिंग है जिस पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, आपका काम बनाना है और जो पैसे दे रहे हैं उनका काम है बनवाना, तो वो देख सकते हैं आपको कि किस तरह काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है।
सर बिल्कुल, ये आपके सामने ये तो तकरीबन 300 फुट का टावर खड़ा हुआ है। उसके ऊपर जो है वो हमने कैमरास लगवाए हुए हैं। वो कैमरा का टूवर होता है, वो POC 1, 2, 3 और इसी तरह इंशाल्लाह प्रीमियम भी लग जाएगा। तो जो भी ये कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको वो लाइव दिखा रहा था हमारे फेसबुक पेज पे, आप किसी भी टाइम उसको देख सकते हैं। चीफ साहब, हमने देखा कि बुलंदोबाला बिल्डिंग्स जब बनाई जाती हैं तो जो ग्रीनरी है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और ना ही उसका ख्याल रखा जाता है। आपकी इतनी जो मेगा प्रोजेक्ट है, आपका इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है, क्या ग्रीनरी का कोई जगह रखी है उसमें? सर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये काम जो है ना, जब आप लैंडस्केप पे जाते हैं ना, जब आप घरों वाली सोसाइटीज़ के ऊपर जाते हैं, जिस तरह से आप जो है वो 5 मरले 10 मरले कनाल की कटिंग के ऊपर जाते हैं, तो उसके अंदर ये ग्रीनरी का जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता। उसके अंदर जो है ये इनको इन एरियाज़ को जो है कट कर दिया जाता है। लेकिन जब आप हाई रेज करते हैं तो इसके अंदर देखें ना, आपने तकरीबन आपने कोई 800-900 घर आबाद कर दिए सिर्फ 12 कनाल के अंदर। तो इसके अंदर तो बाकी देखेंगे, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो है माहौल दोस्त मंसूबा है ये, कि इसके अंदर जो है आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको बचाया जा रहा है और आपको वर्टिकली आबाद किया जा रहा है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इंशाल्लाह जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो बकाया रहेगी। तो डॉक्टर साहब ने ये जो स्टेप लिया है, तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका फ़ायदा ये होगा कि लोग जो सोसाइटीज़ के मंसूबे बनाते थे वो एग्रीकल्चर लैंड लेके वो उसके ऊपर जो है वो कंक्रीट वर्क कर दिया जाता है। उसके अगेंस्ट हमने ये जो मंसूबा बनाया है, ये इंशाल्लाह माहौल दोस्त मंसूबा है। डॉक्टर साहब ने एक अनोखा मंसूबा पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया, स्पेशली पंजाब के अंदर, कि उसकी सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो डॉक्टर सुबैल जो है वो बनाने जा रहे हैं। मुझे चीफ साहब ये भी बताइएगा, क्या ये ऐसी कौन सी चीज़ इस प्रोजेक्ट की मुझे बताएंगे कि आप आवाम के, लोगों के, इन्वेस्टर्स के जो यहाँ पर घर रहना चाहते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके ख्वाबों को ताबीर देंगे? ऐसी कौन सी बात है इस प्रोजेक्ट में? सर एक तो ये प्रोजेक्ट जो है, जैसे आपको जब भी कोई आप घर बनाते हैं ना, आप उस घर के अंदर जो है वो देखते हैं कि यार जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए, जो मटेरियल लगा वो अच्छा होना चाहिए और जो बना हुआ है जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो भी लेटेस्ट मेथडोलॉजीज़ हैं, मेथड स्टेटमेंट्स हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने इन सारी चीज़ों को इंश्योर किया है कि ये जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं, और ऐसे इन्होंने चुने, ऐसे और एग्जीक्यूशन टीम उन्होंने ऐसी देखी जिनका ऑलरेडी इस लेवल का एक्सपीरियंस था और ऐसी बिल्डिंग्स ऑलरेडी बना चुके हुए थे, उनका इंटरनेशनली भी एक्सपोजर था। तो डॉक्टर साहब ने टीम ही ऐसी चुनी और इंशाल्लाह इससे लोगों को जो है इत्मीनान हुआ कि अच्छा यार ये जो डेवलपर है, ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो बड़ा जो है पूरे इत्मीनान है, जो अच्छा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लोग जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल की जो है वो अमेनिटीज़ भी दे रहे हैं। और जो भी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जिसमें आपकी कह सकते हैं कि आपको कोई इवेंट हॉल चाहिए होंगे, आपको पार्किंग चाहिए या आपको कोई डे केयर चाहिए, मतलब इससे रिलेटेड। मुझे ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट आपने जो ऐलान, ज़ाहिर सी बात है कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका ऐलान किया जाता है, ये 3 साल में मुकम्मल होगा, 4 साल में मुकम्मल होगा। आपका ऐलान कितना है और आपका टारगेट कितना है कि कितने अरसे के अंदर आप इसको कंप्लीट करके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हाथ में चाबी पकड़ा देंगे? सर इंशाल्लाह जो ऐलान है और जो टाइमलाइन है इंशाल्लाह जो डॉक्टर में दी हुई है, 2026 दिसंबर में इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका होगा, इसका ग्रे स्ट्रक्चर, और इंशाल्लाह इसके जो फिनिशिंग के काम होंगे वो 45 to 50% वो भी हो चुके होंगे और अगले 5 से 6 महीने में वो इन लाइन होंगे, वो इंटरलिंक होंगे। और इस इंशाल्लाह जब ये ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होगा उससे 5-6 महीने के बाद इंशाल्लाह इसका जो बाहर का एक्सटर्नल का काम है और जो बाकी 40-50% रह जाएगा वो मुकम्मल हो जाएगा और लगभग ये कह सकते हैं मिड जो है 2027 इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया चीफ साहब, आपने वक्त दिया। यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऊपर हम देख रहे हैं और चश्मदीद गवाह हैं इस बात के कि यहाँ पर काम भी चल रहा है, मशीनें भी चल रही हैं और जो टारगेट है उसको अचीव करने की पूरी कोशिशें भी चल रही हैं। यानी कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया इस प्रोजेक्ट के अंदर उनका पैसा पूरा वसूल होगा, वो भी वक्त पर। मैं सराउंडिंग्स में देख रहा हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इनके साथ ही शुरू हुए, कुछ तो इनसे पहले शुरू हुए, लेकिन वो अभी तैयारियों में ही लगे हुए हैं, जबकि डॉक्टर साहब ज़मीन की गहराई से निकलकर आसमान की बुलंदी की तरफ गामजन है। और जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनके लिए खुशखबरी है और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए जनाब यहाँ पर हम मौजूद हैं कि जनाब फौरी इन्वेस्ट कर लें क्योंकि बहुत देर हो जाएगी।